गाइस वेलकम टू द वीडियो जिसका इंतज़ार खुद संदीप महेश्वरी 10 दिन से कर रहे हैं। पहले हाफ में मैं इस वीडियो में अपनी ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ऑडियंस हो, अगर आपको मेरा काम पसंद है, अगर आप मेरी साइड सुनना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। जितने लोगों से मेरी इस इशू को लेके बात हुई उन सब से मेरे को जानने को मिला कि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है हुआ क्या है। सब ने एक दो कम्युनिटी पोस्ट देखे हैं, 1-1.5 कोई वीडियो देखी है। तो आप सबके लिए मैं स्टोरी समझा देता हूं और साथ साथ वो कॉन्टेक्स्ट देता चलूंगा जो कॉन्टेक्स्ट कभी यूट्यूब पर निखर के बाहर आता नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 26 अप्रैल को संदीप महेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी, द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। 28 अप्रैल, उसके 2 दिन बाद, श्वेताब गंगवार उर्फ गैंगस्टर फिलोसफर ने उस वीडियो पर एक रिएक्शन बनाया, जो रिएक्शन संदीप महेश्वरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वीडियो के नीचे संदीप ने कई टाइप के कमेंट्स लिखे और एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के इस पूरी कंट्रोवर्सी की स्थापना करी। इन दोनों की आपस में कुछ बात हुई और श्वेताब ने ये वीडियो हटा दी, ये बोलते हुए कि किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहां तक हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां तक हम इन्वॉल्व हैं भी नहीं। उसके कुछ दिन बाद हमने भी एक लाइव स्ट्रीम करी इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए। इतने बड़े 2 यूट्यूब के दिग्गज आपस में पपी फाइटिंग कर रहे हैं, मेरा इंटेलेक्ट बड़ा, हम भी देखें, हमें भी पता चले कि भाई ये हुआ क्या। ऑडियंस भी इसी चीज़ में इंटरेस्टेड थी, हम भी इसी चीज़ में इंटरेस्टेड थे। तो हमने देखी ये वीडियो लाइव सबके साथ बैठ के, जैसे हम हमेशा करते हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल मटेरियल पर फोकस किया। बट फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, आई बेग यू एंड आई अर्ज यू टू बी इंटरेस्टेड इन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। पूरी वीडियो में ये बोला कि भाई कंट्रोवर्सी गई तेल लेने, हम इंटेलेक्चुअल मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं। आई विश यू ओनली टेक द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ दिस गाइज। मेरे को पता है तुम्हारी टेम्पटेशन ये होगी क्योंकि तुम मसाला ढूंढने आते हो कि यहाँ पे ओहो इसने ये बोला बॉक्सिंग मैच। कोई इंटेंट नहीं है ब्रो, सिर्फ इसको थिंक ऑफ दिस एज एन एक्सरसाइज इन हेल्पिंग यू हाउ टू थिंक, इन हेल्पिंग मी हाउ टू थिंक, इन हेल्पिंग एनीबडी एल्स हु वॉचेस दिस हाउ टू थिंक। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल बात पे फोकस करो, समझो दुनिया की विचारधारा कैसे बनती है। वो बहुत वैल्यूबल है इस रिएक्शन में। जो रिएक्शन श्वेताब ने संदीप पे दिया है, जो वीडियो संदीप की है, जो सवाल संदीप से उसने पूछा, बहुत वैल्यूबल है वो। उस पर फोकस करो, भटको मत कंट्रोवर्सियों में, भटको मत, मसाले में मत भटको। In fact, if you watch the original video, you will find that I'm watching that video for the first time live on the stream. कि यार मेरे को ना संदीप और ये जो है श्वेताब वाला सीन, ये किसी को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। चैट हुआ क्या एग्जैक्टली बताओ और देखना है। Then this point comes. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? ये कंट्रोवर्सी की बिगिनिंग है। फॉर सम रीजन संदीप मेक्स दिस एक्सट्रीमली अनथॉट स्टेटमेंट, which by the way also happens to be a community guideline strike on YouTube and borders on hate speech. There is something about the fact कि तुम मोनोथीज्म को कुछ भी कह सकते हो, बट अगर तुम लोगों की बात करने लगो, मोनोथीइस्ट्स की बात करने लगो, तो that borders on hate speech, but whatever. Whoever's interested can take that forward. This was my reaction, by the way. It was a kind of political statement, no guys? किसी और को ये फील आई कि ये स्टेटमेंट थोड़ी political थी? Just a question. Just my confusion. Later on in the live stream, this happens. अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट। Wait, what? वो सब पराये हैं। जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड रुक के बात कर ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे अभी तेरा। लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए इमरान रिलीजन की बात करें, यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम। And this is clearly when I realized कि controversy हुई क्यों है। I think what Sandeep said was kind of stupid as an idea, and I'm happy to break it down sometime else. But more importantly, what he said can be seen to be politically charged. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? But I gave him the benefit of the doubt. In fact, I go on to say, I didn't see Sandeep really saying kafir at all at that point. I don't know why Shwetab felt that. Overall, I come out saying 2 things. 1, I hope you all learned something new, but कुछ नया सीखने को मिला होगा. I'm sure एक नया perspective मिला होगा चीजों में. And 2, I don't think Sandeep said what Shwetab thought, but I can see why Shwetab thought that. कोई कह रहा है ब्रो मिस्टर महेश्वरी shouldn't have uploaded it the video bro. I don't blame him man. You never know what is going to play out against you. बहुत मुश्किल होता है ब्रो पब्लिक का रिएक्शन गेज करना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और तुम जनरली सोच नहीं रहे होते कि सामने से कोई आदमी। देखो ऐसा है, एक चीज़ को देखने के ना 2 तरीके हैं। तुमने अगर मेरे कोई पुराने रिएक्शन देखोगे जहाँ मेरा पर्पस ही ये है कि मैं एक एक्सरसाइज इन थिंकिंग कर रहा हूँ अलाउड,
चाहे लोग पसंद करें चाहे ना पसंद करें, वहां मैं खुल के जो बोलना होता है वो बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। एक कॉन्फ्रंटेशनल वे में जहां मैं हर चीज को देखूंगा और उसको पिकअप आर्ट करूंगा। एक होता है बड़ा फ्रेंडली तरीका उसको देखने का, जो संदीप जी के या मेरे या फिर श्वेताब के फैंस हमारी वीडियोस देखते हैं तो वो एक फ्रेंडली तरीके से देखते हैं, तो वो क्रिटिकल आई से नहीं देखते। तो आदमी जब अपलोड करता है ना तो उसके दिमाग में कई बार सिर्फ वो एक फ्रेंडली ओरिएंटेशन होती है कि कोई इसको बुरी तरीके से नहीं देखेगा, सोचता भी नहीं आदमी। वेरी मॉडरेट, वेरी रीजनेबल एंड मोस्टली प्रो संदीप ऑन द कंट्रोवर्शियल पॉइंट। अगले दिन 5 मई को मेरे सोते से जागने तक पूरी दुनिया बदल चुकी है। मैं सो के उठता हूं और मेरे पास श्वेताब के 30 मैसेजेस हैं। टर्न्स आउट संदीप वांट्स दिस वीडियो रिमूव्ड और ही विल पुट अ क्रिमिनल, अ सिविल एंड अ PIL ऑन अस। जब श्वेताब ने संदीप को समझाना चाहा कि भाई प्रखर दूसरे टाइम जोन में है, सो रहा होगा, तो संदीप ने आप देखी ना ताब कुछ नहीं सोचा, बस कम्युनिटी पोस्ट पे जो मनाया वो लिख दिया। तो आओ कम्युनिटी पोस्ट पढ़ते हैं साथ में। I said never fight with a pig. You will get dirty and the pig will love it. Community guideline strike. What if the pig starts attacking you for no reason? Community guideline strike. There's a guy by the name of Shwetab Gangwar, not interested, who has created an unnecessary controversy by reacting to my Eastern versus Western debate and turning it into a Hindu versus Muslim debate. I never used the word kafir or Muslim in my entire video, so I personally warned him about the seriousness of his foolish reaction and he agreed to remove his provocative videos. But yesterday, his close friend Prakhar uploaded the same video on his channel. These guys are extremely irresponsible and immature. Their reactions could lead to Hindu-Muslim riots and people could actually get killed. Community guideline strike. And they're doing all of this for a few subscribers, views, money. No. I request you all to report their channel to YouTube for spreading hate and violence. Community guideline strike. ठीक है? I was a little surprised because मेरे reaction में तो कुछ भी इतना controversial, कोई controversy feeling बात थी नहीं। इसने क्या हिंदू मुस्लिम नहीं बोला? मैंने नहीं बोला, neither Hindu nor Muslim. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। आराम से This was a kind of political statement, no guys? किसी और को ये फील आई कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं? मैंने नहीं बोला हिंदू मुस्लिम। इमरान की रिलीजन की बात करें, यहाँ पे I'm assuming he's talking about Islam. मैंने नहीं बोला हिंदू मुस्लिम, मैंने तो कहा I didn't see Sandeep really saying kafir at all at that point. I don't know why Shwetab felt that. In fact, if at all, I appear to be on his side of the controversy. फिर ये क्यों हुआ? बट मेरे को लगा होगा कोई रीजन यार, संदीप का एनवायरनमेंट होगा बहुत सेंसिटिव, तो मैंने चुपचाप वो वीडियो हटा दी। यार मेरी भसड़ है ही नहीं, श्वेताब और संदीप के बीच की भसड़ है, मैं क्यों पढ़ूं बीच में, ये मेरी लड़ाई नहीं है। तो मैंने ये वीडियो हटा दी और एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के चुपचाप सॉरी बोल दिया। हम ये सब भूल गए और बात आगे बढ़ गई। पर अगर बात यहां तक सीमित रहती तो ये वीडियो बनाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद कुछ बहुत ही अजीब और विचित्र होना चालू होता है और उस सब के बारे में मेरे को अब बात करनी पड़ेगी। 10 मई को संदीप महेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला। ये वाला पोस्ट बहुत ही घटिया और छोटी सोच से पूर्ण पोस्ट था। आओ इस बारे में बात करते हैं। डियर प्रखर, you mentioned on your community post that you don't want a controversy. I still don't want a controversy. But you are the one who started it. No, bro. You are the one who started it. Why did you react on a controversial video that was deleted from Shwetab's channel? Why was it deleted from Shwetab's channel? I had a Zoom meeting with Shwetab and he clearly told me that he had not given you the rights permission to upload that video on your channel. Shwetab ने ही मेरे को deleted live streams के link भेजे हैं। Shwetab ने clearly he expressed the intent to join that stream. So I don't know what Shwetab is telling you. You figure that out on your own. वो मेरा मतलब नहीं है। It was a pirated video. क्यों थी वो pirated? क्योंकि तुमने लीगल धमकी देके वो वीडियो हटवाई ना, उस बारे में कौन बात करेगा? Don't you understand that it's illegal, unethical and immoral? You must have heard every action has an equal and opposite reaction and here he goes on to shit on my course Art of Conversation. So let's talk about it properly. नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है। टेंशन ले रहे हो? But he meant something else. आप क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। उन्हें बताया था कि आप हर चीज को question अरे कर घोंचू सकते था वो, किसकी बात कर रहे हो? हैं। तो उनकी पूरी 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है, बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। अरे जो आदमी अपने स्टूडेंट को अपने सेमिनार पे बुला के कंटेंट के लिए उसी का सवाल नहीं सुनता, उसी की बात नहीं सुनता, अबे उसका क्वेश्चन उसके करियर से रिलेटेड था, तुमने 15 मिनट इंडियन कल्चर पे बात मारी है, तुम मेरे को सुनना सिखा रहे हो। यही तो इशू है सैंडी भाई। बिफोर लिसनिंग कम्स बीइंग इन द कॉन्वर्सेशन। तुम अपनी कॉन्वर्सेशन में ही नहीं हो, ना उस स्टूडेंट के साथ ना मेरे साथ। तुम मेरे को एक भी ईमेल डाल देते ना तो बात यहां तक पहुंचती। चलो एक बार समझ में आती है, दूसरी बार गाली देने से पहले तो सोच लेता भाई। पर नहीं,
बस सिर्फ श्वेताब के थ्रू मेरे तक धमकियां पहुंचवाई और सिर्फ मेरे बारे में पब्लिकली गलत सलत बोला, मेरे को कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दिया, और इनफैक्ट यू वेंट सो डीप एज टू किक मी इन माई ओन लाइवलीहुड। वाओ। और इक्वल एंड ऑपोजिट की बात करते हैं, जो तुमने धारणा धरी है ना ये बोलने से पहले, उसी में तुम्हारी मीडियोक्रिटी चिल्ला चिल्ला के दिख रही है दोस्त। इक्वल का मतलब समझ आता है? हैं? जैसे मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा, परखा, समझा, फिर रिएक्ट किया, वैसे ही तुम्हें भी मेरा कंटेंट देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और फिर उसके बारे में जो मन आए बोलना पड़ेगा। और सर बतेरे लोग पायरेट कर रहे हैं मेरा कोर्स देख लो फ्री में, नहीं बोलूंगा इमोरल विमोरल जो भी, ठीक है। पर आप संदीप अगर ये बात समझ जाते तो अपनी वीडियो में वेस्टर्न या किसी भी फिलॉसफी के बारे में ऐसे बोलते। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। ये सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। और इसके बाद ये इंप्लाई करते हैं कि मैं 90% इंडिया को स्कैम कर रहा हूं। सर सुनो, उनको नहीं बेच रहा मैं ये प्रोडक्ट, जो खरीद सकता है ना सर वही खरीदता है। इनफैक्ट 95% ऑफ माई कॉन्टेंट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। देयर इज अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन फॉर पीपल हु डू नॉट और कैन नॉट बाय द कोर्स। इनफैक्ट सर अगर आपने इक्वल का मतलब ढंग से समझ लिया होता और आप थोड़ी रिसर्च कर लेते तो आपको पता होता कि मैं उन बच्चों को जो मेरा कोर्स या मेरे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं फ्री में ये चीज़ स्कॉलरशिप पर भी देता हूं। पर नहीं सर, आप इक्वल एंड ऑपोजिट के बारे में पहले अपना ज्ञान पूरा कर लो, आप जाके 2-4 फिजिक्स के फंडे ढंग से देख लो, फिर बात करेंगे। एनीवे, लेट्स कीप गोइंग। This post that Sandeep put stayed on YouTube for about 4 days before he removed it. In the meanwhile, this post was liked by 70,000 people and commented on by 5,000 people. The total viewership of this post was anywhere between 700,000 people to 7 million people. My total audience is 150,000 people. मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आई ले लो। मेरे को हेट आई, मेरे पे लोग हंसे, आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ये पोस्ट भी डिलीट हो जाता है। क्यों? आई एम नॉट सेइंग आई नो व्हाई, बट आई हैव एन एक्सप्लेनेशन in my course, The Art of Conversation. So you'll find in conversations when you take a pause, when you say something and you just stop, or you never said something at all, they said something, you just never said something, and you'll see the other person will try and fill it in. They'll try and say something. If the pause is too long, somebody is going to say something. They have to say something. People find that to be a vacuum. And you can signal with a pause. If you are not fettered, if you're not, मैं pause किया हुआ, you're just like, you'll find that people really get invested in a conversation like that. They think that, this guy's he's confident, he's in control, he knows what he's doing. I'm not saying this is why, but I don't know why else. इसके immediately बाद 13 मई को एक और पोस्ट आता है, एक क्लियर PR मूव टू वाइट वॉश अपने गुस्से में करी हुई गलतियां। थोड़ी देर बाद वो पोस्ट भी डिलीट हो जाता है, तो आओ उसे पढ़ लेते हैं। We are all humans ... and it is very easy to point out the mistake in everyone except yourself. Any fool can criticize, condemn or complain, but it takes a great deal of intelligence to be understanding and forgiving. Love you all. देख रहे हो इसकी PR लैंग्वेज, देख रहे हो, इसे कहते हैं वाइट वॉशिंग। आओ आगे बताता हूँ तुम्हें। फिर जैसे ही मामला इसके बाद शांत होने लगता है, ये 45 मिनट में पोस्ट रिमूव हो जाता है, पीपू टीवी नाम के एक चैनल पर एक वीडियो आती है जिसमें उन्होंने अपनी अकल लगाई है। उसके नीचे संदीप महेश्वरी कहते हैं कि ये उनका गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है, वो वीडियो। उस पर करते हैं चर्चा, हम एक आराम से लाइव स्ट्रीम करेंगे इस हफ्ते, उसको अच्छे से उसके अंजर पंजर खोलेंगे। पर इस कमेंट के नीचे जब लोगों ने संदीप महेश्वरी को बोला कि दोस्त तुम क्रिटिसिज्म ना लेने के चक्कर में साइबर बुलिंग कर रहे हो, तो संदीप महेश्वरी कहते हैं नहीं, प्रखर का ये रिएक्शन कंट्रोवर्शियल और पर्सनल था। कंट्रोवर्शियल या पर्सनल डिसाइड कर लो, क्योंकि बॉस गांव में तो आग लगी हुई है। क्या कंट्रोवर्शियल था बताओ। गलती की छोड़ो, गलती को हम एड्रेस कर लेंगे तसल्ली से एक और लाइव स्ट्रीम पर। 1-2 हफ्ते में लेंगे पूरी लाइव स्ट्रीम, उसको भी तसल्ली से एड्रेस कर लेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं यार मैं गलत हो सकता हूं। इफ आई गेट दिस रॉन्ग फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। मेरे को गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग दैट वीडियो। मैं हमेशा कहता हूं मैं गलत हो सकता हूं। कौन गलत नहीं हो सकता? मैं तो पक्का हो सकता हूं। अगर तुम कह रहे हो कि संदीप गलत नहीं होंगे या श्वेताब गलत नहीं होगा या प्रखर नहीं गलत होगा, तो तुम गलत हो। ये बताओ कंट्रोवर्शियल क्या था उसमें, ये बता दो। मैंने तो सर एज अ रिमाइंडर आपकी ही साइड ली है, फिर आपने मेरे वीडियो को एज अ सपोर्ट क्यों नहीं यूज किया? Because I called you out on all the other gibberish you were saying. ये सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। I agree. I don't.
आई डोंट नेसेसरली एग्री। फिर जब लोगों ने फिर से बोला कि संदीप मेरे भाई इसको साइबर बुलिंग कहते हैं, तो संदीप का ये कमेंट है, सुनो आओ। It is my last comment on this post. Keep the conversation going positively and objectively. PR statement. Discuss about the real cause of the controversy. Let's look at the definition of cyberbullying. Cyberbullying includes sending, posting, or sharing negative, harmful, false, or mean content about someone else. Just take a deep breath and think about it with a little cool and calm mind. Sandeep, just take a deep breath and think about it with a little cool and calm mind. Who started it? Who started it? बच्चा है तू। मैं उसने मेरे को मारा इसलिए मैं उसको जाके मारूंगा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन और मैनिपुलेशन और कुछ नहीं। बात इस सब से भी नहीं संभली तो फिर संदीप ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए एक नया वीडियो रिलीज किया जहां उन्होंने जताया कि आओ कोलैबोरेट करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं आओ, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, कोलैबोरेट करते हैं, देखो मैं कितना नेक आदमी हूं। ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड आई स्टेड साइलेंट, आई स्टेड स्टिल। द हार्ड पार्ट इज दैट ही डिड ऑल दिस टू मी वन डे बिफोर माई एग्जाम्स एंड 1 वीक बिफोर माई ग्रेजुएशन। उसने वैसे भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचना था ये सब बोलने से पहले, पर ये अब क्या नेकी दिखा रहा है? खुद सोचो यार, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपकी वीडियो से एक थोड़ा भी गलत संदेश पहुंचने की आशंका है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, वीडियो हटा दोगे जैसे मैंने किया। ऑप्शन बी, सेगमेंट ट्रिम करवा दोगे जो संदीप हमसे प्यार से बोल सकता था करने को। ऑप्शन सी, कम्युनिटी पोस्ट पे क्लैरिफिकेशन दे दोगे जो मैंने किया। या ऑप्शन डी, जो भी वो देख के कंफ्यूज होता है उसका मुंह बंद करवा दोगे, उन पे 2.5 करोड़ लोग छोड़ दोगे और फिर सारी ऑनकमिंग क्रिटिसिज्म को व्हाइट वॉश करने के लिए पीआर करोगे। हैं? आओ आगे बात करते हैं। संदीप, अब सीधा संदीप से बात करते हैं। संदीप सर, हेलो, एक सेकंड के लिए मेरे को अपना फैन समझो, मैं आपके सेशन में आया हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हेलो संदीप सर, मेरी उम्र 26 है और मैं अपनी लाइफ शुरू कर रहा हूं। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं सर। 2 साल पहले मैंने एक छोटी 12x12 की दुकान लगाई थी बाजार में। थोड़ी मेहनत करके पेट भर लेता हूं सर। वैसे तो मेरा खिलौनों का धंधा है, पर कुछ लोगों से देखा नहीं जाता। कुछ एक हफ्ता पहले मेरे एग्जाम से एक रात पहले एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया और मेरी छोटी सी दुकान उड़ा के चला गया। एक बहुत बड़ा मॉल बनाना चाहता है सर। कहता है मैं मॉल की कीमत नहीं समझता। सर, मेरे फाइनल ईयर एग्जाम से एक दिन पहले, एक हफ्ते में मेरी ग्रेजुएशन है सर, और मैं अपने घर से विदेश पढ़ने वाला पहला लड़का हूं सर। मेरे मम्मी पापा 26 घंटे फ्लाइट और एयरपोर्ट में लगा के यहां आए हुए हैं सर। मैं अपनी पढ़ाई, परिवार और करियर पर कैसे फोकस करूं, मेरे को यह बता दो सर। सर, 10 दिन होल्ड किया मैंने अपना गुस्सा, आप एक भी दिन नहीं रुके। मेरी आग ये थी कि कोई मुझे राह चलते ऐसे बुली कर कैसे सकता है, और आपकी आग ये थी कि जो आप लोगों को दिखाते हो आप उसी से भटक गए। 10 दिन मैंने एग्जाम दिए, मां बाप से मुस्कुराकर मिला, दोस्तों से और टीम से हंस के बात करी, अपनी ग्रेजुएशन में लग के अपने दोस्तों के साथ खुशी बांटी, रोज सबको बोला कि ठीक है मैं सब देख लूंगा, और एक भी दिन हिम्मत हारने की नहीं सोची। रोज निश्चय तो मैंने तभी कर लिया था दोस्त कि ये बुलिंग तो नहीं चलेगी। मेरी कुछ लॉयल ऑडियंस है, मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, मेरे परिवार को मेरे काम पे गर्व है। मेरी एक छोटी बहन है जिससे मेरे को आंख मिला के देखना होता है। 7 लड़के हैं जो मेरे को अपना लीडर मानते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूं, उनकी सैलरीज देता हूं, और हमारे इस काम से और तुम्हारी इस बेवकूफी से उनका और मेरा फ्यूचर डिसाइड होता है। मेरे पास 2.5 करोड़ लोग नहीं है सर, पर मेरे पास बहुत है और मेरे को उसकी परवाह है। डिसाइड तो मैंने तभी कर लिया था, पर लोगों को यह देखना भी जरूरी था ना कि असली पिग इक्वेशन में है कौन। ऐसे डील करते हैं सर अग्रेसिव पिग से, शांति से गुस्से को निकल जाने देते हैं, उसकी जिंदगी पे छोटे बच्चों की तरह टैंट्रम नहीं थ्रो करते। सोच के देखो सर, ये मेरा वायरल मोमेंट था। मैं यहां पे इतना बढ़िया डंक निकालता ना, आप पे इतनी बढ़िया डिस निकालता कि जिंदगी भर सिर्फ छेद संभालते रह जाते आप अपने कैरेक्टर में। आपको अंदाजा भी है आपके पास कितनी बड़ी ऑडियंस है जो आप मेरा पब्लिक चीरहरण करने निकल गए? 2.5 करोड़ लोग। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दैट नंबर? मेरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ वर्ड्स की वो सिखा रहे हो। मेरे 1.5 लाख लोग हैं। मेरी वीडियो पे बिफोर यू लीगली थ्रेटन टू रूइन माई लाइवलीहुड सिर्फ 60K व्यूज थे। आपके गालीपूर्ण पोस्ट पर 70K लाइक्स थे। और फ्रेंड्स, एक आदमी को दूसरे आदमी को अगर एक सेंटेंस में 6 गाली देनी पड़ रही है ना, तो समझ लेना वो कॉम्पेंसेट कर रहा है। आई सिंसियरली थिंक, सिंसियरली की थिंक की आए की क्या, पहले डिसाइड कर ले सिस्टम क्या है तेरा। इसे अच्छी राइटिंग नहीं कहते, गुस्से में हगना कहते हैं। और इसी गुस्से में तुमने मेरे करियर में एक अननीडेड ऑब्स्टिकल डाल दिया ना, फिर उस गुस्से को कवर अप करने के लिए इतने PR मॉडल रचे, और आप मेरे को गलती एक्सेप्ट करने को कह रहे हो। यू हिपोक्रेट। मेरी गलती क्या है? पॉइंट आउट कर दो। वीडियो लाइव कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है। .com पर जाओ, बताओ, पॉइंट आउट कर दो।
और वो जो तुम बच्चे और इस सबको इलॉजिकल बोल रहे हो ना, तो बस मुंह उठाओ और हां बोलो, कल लाइव स्ट्रीम करके इस सबके अंजर पंजर ढीले कर देता हूं. द रियल क्वेश्चन इज दोस्त, वाई आर यू सो एंग्री, वाई आर यू सो इन्फ्यूरिएटेड? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? जाओ पॉइंट आउट कर दो. और अगर आप नाराज इसलिए हो कि मैंने श्वेताब की वीडियो प्ले क्यों करी, तो उससे जाके लड़ो ना. मैंने तो वीडियो हटा दी तभी. पर नहीं, वो तो बड़ा प्लेयर है, वो एक्चुअली आपकी रेपुटेशन डैमेज कर सकता है. या फिर उसने आपसे दया की भीख मांग के आपकी पावर नीड फुलफिल कर दी है. और वो क्या, जो और लोग उस वीडियो पर हिंदू मुस्लिम व्यू रीइंफोर्स कर रहे हैं, उनसे लड़ो ना. क्यों नहीं? क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं. मैं क्यों? क्योंकि मैं स्मॉल टारगेट हूं. मैं धमकियों से और मास रिपोर्टिंग के डर से डर जाऊंगा? सच क्या है संदीप? ये डे वन से अपना देवता कैरेक्टर मेंटेन करने की कोशिश है क्या? किस टाइप के वेदांता स्कॉलर को यह बोलना पड़ता है कि वो वेदांता स्कॉलर है? भाई 2.5 करोड़ लोग मानते हैं तुम वेदांता स्कॉलर हो. 2.5 करोड़ लोगों को तुम पे भरोसा है. क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? और सर, ये किस टाइप के वेदांता स्कॉलर बैक चैनल पे धमकियां देते हैं? और कौन सा वेदांता स्कॉलर 2.5 करोड़ लोगों को जाके बोलता है किसी और का चैनल रिपोर्ट करो? दोस्त, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं. इवन बाय योर ओन डेफिनेशन इसको साइबर बुलिंग कहते हैं. इससे मीन बात कौन कह सकता है? किसी के पेट पे लात मार रहा है तू. भाई सुन, तुम करोगे एक्सेप्ट अपना बचकानापन? मेरे से इमेजिनरी दंगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हो. तुम लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे करियर और लाइफ पर फर्क पड़ा है उसका? अबे तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? तुमने तो दंगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने शब्द प्रयोग से उतार के अपने ऑडियंस पर डाल दी. हेलो संदीप सर की ऑडियंस, सुनो. क्या हमारे किसी भी रिएक्शन सुन के आपको लगा कि दंगे किए जाएं? ये किस टाइप का आदमी है जो कह रहा है तुम दंगे करोगे? अपनी ही ऑडियंस को मूर्ख कौन बोलता है? तुम उठाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन संदीप महेश्वरी? नहीं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और. तुम और बिगड़ोगे. क्योंकि सच यह है कि तुम्हें लगता है कि मेरे कैजुअल रिएक्शन से भी तुम्हारी इमेज पर दाग लग गया है, तुम्हारी अथॉरिटी क्वेश्चन हो गई है. क्या क्या कह रहे थे तुम श्वेताब को कि खुल के नहीं बोला पर प्यार प्यार से बोल दिया? इसलिए जरूरत है दोस्त मेरे कॉन्फिडेंस की, वरना कौन बताएगा लोगों को कि तुम भी इंसान हो? कौन खोलेगा तुम्हारे देवता कैरेक्टर में छेद है? हु इज गोइंग टू स्टैंड अप टू योर बुलिंग? बिकॉज आई डोंट सी नो वन. आप मेरी ऑडियंस हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. मैं खड़ा हूं यहां आज और हर रोज दिखाने के लिए कि ऐसी बचकानी बुलिंग कहीं नहीं जाती. कोई लाइफ आसान नहीं है ऐसी बुलिंग के साथ. उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है कोई भी. कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा, चैनल बंद करवाएगा, केस ठोकेगा, मेरे से मेरा काम और नाम ले लेगा, पर मेरी हिम्मत और मेरी अकल तो मेरी ही है दोस्त. मैं खड़ा हूं यहां. तुम सोच रहे हो कहीं 26 साल के लड़के को धमका दोगे, तो बेटा मेरा खून भी हिंदुस्तानी है. मेरा इंडियन कल्चर मेरे को वाद, विवाद, संवाद ये सिखाता है. मेरा इंडियन कल्चर मेरे को विनम्रता और वीरता सिखाता है. मेरा इंडियन कल्चर मेरे को सिखाता है कुत्ते की पूंछ सीधी करनी. वीरों का इंडियन कल्चर है मेरा दोस्त. मेरे इंडियन कल्चर में धर्म निभाना पड़ता है, वरना अधर्म की जीत हो जाती है. अगर डर जाते यूं ही पांडव कौरवों की धमकी से, तो कौन सी महाभारत में धर्म की जीत हो रही थी? तुम्हारे पास होगा करोड़ों का बल दोस्त, मेरे पास श्री कृष्ण है. और श्री कृष्ण बोल के गए हैं मेरे को कि हथियार उठाओ अर्जुन और लड़ो भीष्म पितामह से सच के लिए. मैं तो नहीं डर रहा. गुस्से से सर उठाकर देखो संदीप महेश्वरी, तुम्हारी इज्जत का फालूदा हो गया है. बच्चे थूक रहे हैं तुम्हारे कई साल की मेहनत पर. भाई तुम इतने बड़े आदमी हो, सब इज्जत करते हैं तुम्हारी. एक बार वो इज्जत हटा के बात करूं ना, तो मैं सबके बिहाफ पे सच बोल दूंगा. और सच ये है कि तुम्हारा कंटेंट बहुत बेसिक है और तुम्हारी इंटेलेक्ट बहुत मीडियोकर है. लोगों की बहुत मदद होती है उससे, नो डाउट, बट यू सेल बिकॉज ऑफ योर एक्टिंग. टेल मी, हु टोल्ड यू दिस द लास्ट टाइम? हु टोल्ड यू द ट्रूथ द लास्ट टाइम? तुम्हें लोग ग्रेस देते हैं बड़े होने की. नाउ यू लॉस्ट ऑल राइट्स टू दैट ग्रेस. अब लोग सिर्फ सच बोलेंगे. और अगर कोई YouTube से ये देख रहा है, तो ये YouTube भी से थोड़ी बड़ी चीज है दोस्त. संदीप महेश्वरी के 2.5 करोड़ फॉलोअर है. ही इज 150 टाइम्स माई साइज. द मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट टू संदीप इज हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. अगर मोदी जी अखंड भारत के और चाइना के प्राइम मिनिस्टर होते और फिर वो स्टेज पे जाके बोलते कि संदीप का साउंड ऑफ साइलेंस फर्जी है, तब शायद एक इक्विवेलेंट बात बैठती. His distribution is so large that news channels don't have that kind of distribution in India. संदीप, इसे बुलिंग कहते हैं. और as far as damage is concerned, just look at whatever happens when you search my name on YouTube in incognito mode.
It shows more videos of the controversy showing me as the villain than my own content. And all of those videos survived because Sandeep arm twisted me to remove my video, threatening me with legal action. Thanks to Sandeep directing his community to mass report me. It is not just that कि संदीप की आवाज 150 गुना मेरे से बड़ी है, कि मेरी आवाज ही मिट गई है. I don't even know how many people will find this video. If someone from YouTube is watching this video, just give me the opportunity to make my living doing content. और अगर आप देखना चाहते हो संदीप महेश्वरी की कई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, वो आपकी मर्जी है, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 people. So, what do you think? अगर आपकी एक वीडियो से, लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन, अगर आपकी एक वीडियो से गलत संदेश पहुंचने की आशंका है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, वीडियो हटाओगे. ऑप्शन बी, सेगमेंट ट्रिम करवाओगे. ऑप्शन सी, कम्युनिटी पोस्ट पे क्लैरिफिकेशन दोगे. या ऑप्शन डी, जो भी वो वीडियो देख के कंफ्यूज हुआ उसका मुंह बंद करवा के उन पे 2.5 करोड़ लोग छोड़ के और फिर सारी ऑन कमिंग क्रिटिसिज्म को व्हाइट वॉश करने के लिए पीआर करोगे? बताओ. पता है इस टाइप की छोटी सोच की गुंडाई से कौन पावर मेंटेन करता था? हिटलर, स्टैलिन और इस टाइप के लोग. अबे हिटलर के पास भी 2.5 करोड़ लोग नहीं थे. पॉइंट ये नहीं है कि संदीप हिटलर है, मैं इज्जत करता हूं उनकी, मेरे घर में लोग सुनते हैं उनको. लेकिन ऐसे ही चार्मिंग लीडरों की लीडरी के सामने हमारे जैसे आम आदमी सो जाते हैं और वो लीडर फिर कुछ बड़ा कार्यक्रम ही कर जाते हैं. कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई लीडर करप्शन प्रूफ नहीं होता. थिंग्स, आइडियाज, पीपल हैव टू बी मैनेज्ड केयरफुली एंड मेड शार्पर थ्रू वाद. वरना हर अच्छे आइडिया के पीछे बर्बाद करने के लिए एक अथॉरिटेरियन लीडर वहां खड़ा है. The path to hell is paved with good intentions. That the concept of evil is not located within the premise of an idea, but baked into human nature itself. कि बुराई किसी विचारधारा का निष्कर्ष नहीं, इंसान की प्रकृति का नियम है. That doesn't mean कि उसे होने दे. It means कि चौकीदार सोएगा और गुंडे गुंडई करके जाएंगे. और यहां के चौकीदार हम हैं. मेरे चैनल पर तो चौकीदार हम और आप ही हैं. दोस्त, बच्चे शच्चे कोई कुछ बोलता रहे, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए और हम खड़े हैं साथ, अलर्ट कि कोई लीडर अनक्वेश्चन पावर ना पकड़ ले. पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज करप्शन, एंड इफ दिस इज नॉट करप्शन, आई डोंट नो व्हाट इज. बट टेक दिस लेसन इफ दिस सूट्स यू. चैट, गाइज, कॉमेंट्स, पीपल, टेक दिस लेसन इफ इट सूट्स यू. नथिंग एट ऑल इन दिस वर्ल्ड इज हार्म प्रूफ. उसे कॉन्स्टेंट एफर्ट के साथ निभाना पड़ता है, उसे बेहतर बनाना पड़ता है, धर्म निभाना पड़ता है. तभी तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी इतनी गलतियां हुई. संदीप, अपनी मैं की माया से निकलो और देखो तुम्हारे गुस्से ने क्या कर दिया है. संदीप, लर्न टू बी हम्बल एंड लर्न टू कंट्रोल योर एंगर. वरना तुम पिग किसी को बोलते रह जाओगे और दुनिया देख लेगी असली पिगी है कौन. आज अलग जगह से मेरे ठा करके